2 साल पहले की बात है कि मेरे पापा के मामू जो पिंडी में रहते थे, इन्होंने अपने बड़े बेटे जो कि रिश्ते में मेरे चचा लगते थे, उनकी शादी के दिन रखे हुए थे और सबको शादी के कार्ड भेजे। हम लोगों को भी शादी का कार्ड मौसूल हुआ और हम शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। ये चचा लोगों के घर के दूसरे लड़के की शादी थी और तैयारियां फुल ज़ोरों पर थी। मेरे लिए भी नए कपड़े लिए गए थे और सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। मुकर्रर दिन से 2 दिन पहले हम लोगों में पापा और मामा बज़रिया रात को पिंडी रवाना हो गए थे। सुबह के वक़्त अंदाज़न 10 बजे हम लोग पिंडी चचा के घर पहुंच गए थे। सब लोगों से मिलने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया था क्योंकि वहाँ पहले से मेरी दोस्ती सिर्फ़ चचा के छोटे भाई आफ़ताब से थी। तो बाहर इसको ढूँढने लगा था। जब काफ़ी देर तक इसको ना ढूँढ पाया तो वापस घर की तरफ चला गया। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने बेल बजाई तो कुछ लम्हात के बाद दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने मौजूद एक लड़की ने मेरा रास्ता रोका और पूछा, जी आपकी तारीफ़। मैंने अपना तारुफ़ करवाया तो झट से इस लड़की ने मुसाफ़े के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और मेरे हाथ से हाथ मिलाकर बोली, मेरा नाम माहीन है, लेकिन सब लोग मुझे मोमो कहकर बुलाते हैं। मैं गुमसुम सा खड़ा हुआ। पहली मुलाकात में इतनी बेतकल्फ़ी तो इसने अपना दूसरा हाथ मेरी आंखों के सामने हिलाते हुए कहा था, समीर साहब कहाँ गुम हो गए हैं, और अपना हाथ छुड़ाकर हंसती हुई अंदर चली गई। मैं इसकी मासूम और प्यारी बातों में खो गया था। यहाँ ये बताता चलूँ कि मैं उम्र के जिस हिस्से में था उस उम्र में हर लड़की परी और माजबीन ही होती है, लेकिन जिस बेतकल्लुफ़ी और अपनेपन से इस लड़की ने अपना तारुफ़ करवाया था, मैं इसे अपनेपन के शहर में खोया सारा दिन इस लड़की को ही ताड़ता रहा और वो लड़की भी कुछ-कुछ मेरी आँखों की तपिश को समझने लगी थी। खैर सारा दिन मोमो मेरी आँखों के सामने आती जाती रही और मैं भी इसको देखता रहा और तलाश करता रहा। इसी तरह रात सर पर आ गई थी और मोमो गायब हो गई थी और मैं बेचैनी से इसको ढूंढता रहा। किसी से पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन वो ना मिली। रात को आफ़ताब से मुलाकात हो गई थी, जो कि भाई की शादी की वजह से सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ थे। आफ़ताब ने मुझे पकड़ा और बोला, समीर चल यार, थोड़ा काम है, बड़ी भाभी के घर जाना है। हम इसके साथ हो लिए और बाइक पर हम लोग इसकी भाभी के घर की तरफ चल पड़े थे, जो कि वहाँ से 25 मिनट की ड्राइव पर था। कुछ ही देर बाद हम उनके घर पहुँच गए थे। वो लोग काफ़ी ओपन माइंडेड थे, इसलिए हम सीधा घर के अंदर चले गए। आफ़ताब की भाभी एक बहुत ही प्यारी और मुतनासिब जिस्म की मालिक थी। इनसे मुलाकात हुई और वो हमें अपने कमरे में ले गई थी। हम लोग वहाँ सोफ़े पर बैठ गए। दुआ सलाम के बाद आफ़ताब ने कहा कि भाभी, अम्मी ने कहा है कि आपने जो लहंगा बारात वाले दिन पहना था वो थोड़ी देर के लिए दे दें। अम्मी के पास कुछ ख़वातीन बैठी हैं, इनको दिखाना है। आफ़ताब की बात सुनकर भाभी बोली, आफ़ताब वो तो अभी टेलर के पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन तैयार है, बस वहाँ से उठाना है। आज दोपहर टेलर की कॉल भी आई थी पर मैं नहीं जा सकी। मेरे भाई भाग कर जाओ और ले आओ, मैं इतनी देर में इसका मैचिंग सामान निकाल लेती हूँ। भाभी की बात सुनकर आफ़ताब ने मेरी तरफ देखा और बोला, चल भाई उठ जा, मुफ्त की बेगार अभी काटनी पड़ेगी। मगर भाभी इसकी बात काट कर बोली, तुम अकेले ही चले जाओ ना, ये तो मेहमान है, पहली दफ़ा आया है, कुछ खातिर मदारत तो करने दो। और आफ़ताब दांतें पीसता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक तो बेचारा सुबह से घर के कामों में फंसा हुआ था, ऊपर से भाभी ने भी इसे आगे भेज दिया है। वो थोड़ा चिढ़ गया था। आफ़ताब के जाने के बाद भाभी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और रस्मी तौर पर मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया तो भाभी ने मुसाफ़े के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और बोली, मेरा नाम सिद्रा है। मैंने हैरान होते हुए मुसाफ़ा किया। भाभी भी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड की लगती थी भाभी ने। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।